इस लेक्चर में हम लोग मोंगोडीबी डेटाबेस के बारे में देखेंगे। ओके, अब चलते हैं और देख लेते हैं व्हाट इज मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी एक डेटाबेस होता है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी करता है और ये नो सिक्वल डेटाबेस है, मतलब कि सिक्वल नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं किस तरह से इंस्टॉल करते हैं विंडोज में। ओके, सिंपल आप लिखेंगे मोंगोडीबी डाउनलोड, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और सिंपल फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको सिंपल सा सेलेक्ट पैकेज पर क्लिक करना है, तो आपको इस तरह का विंडोज खुल जाएगा। ओके, आपको सिंपल करेंट वर्जन पर क्लिक करना है और आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं उसके लिए यूज करना है। उसके बाद MSI, ओके, इस पर फिर क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड होने लगेगा। ये थोड़ी बड़ी पैकेज है तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ये डाउनलोड हो गया। इस पर सिंपल क्लिक करेंगे, एक विंडोज ओपन होगा। ओके, सिंपल इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट, और आई एक्सेप्ट द, इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट, कंप्लीट पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट। ओके, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट। इस तरह से हमारा मोंगोडीबी इंस्टॉल हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक हम लोग देख लेते हैं डेटाबेस किसे कहते हैं। डेटाबेस क्या करता है कि जो आप डेटा सेंड करते हैं या फिर डेटा को अपलोड करते हैं तो डेटा को स्टोर करता है, उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। जैसे कि इमेज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट डेटा या फिर किसी तरह का डेटा हो, वो स्टोर करता है। ओके, उसी चीज को हम बोलते हैं डेटाबेस। उसी को कनेक्ट करके हम डेटा को अपलोड करते हैं और वहीं से फिर फेच करते हैं, मतलब कि ओपन भी करते हैं। ओके, इसी डेटाबेस को हम यूज करेंगे, मोंगोडीबी को। नोड जेएस में जो डेटाबेस यूज होता है सबसे ज़्यादा वो होता है मोंगोडीबी, क्योंकि ये और भी आसान करता है डेटाबेस को कनेक्ट करने और अपलोड करने में डेटा को। ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेटअप करते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल हो गया कंपास, हमारा मोंगोडीबी इंस्टॉल हो गया। फिनिशिंग कर देते हैं। ये हमारा जो लोकली होस्ट होता है वो है हमारा। सिंपल इसे कट आउट करता हूँ और सेटअप करते हैं। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, इस फाइल में एक डेटा नाम का फोल्डर बनाएंगे। सिंपल डेटा ओनली, सिंपल इसे रहने देंगे और प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। इसमें मोंगोडीबी जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। ओके, इस पर अंदर जाते रहेंगे और बिन फाइल में क्लिक करेंगे। जो ये हमारा ये एड्रेस होगा इसे कॉपी कर लेंगे। सिंपल इसे कॉपी भी कर सकते हैं या फिर CMD लिखा आ रहा है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। सिंपल मैंने कॉपी कर लिया है और इसे कमांड प्रॉम्प्ट में है, पावर सेल में भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। सिंपल लिखेंगे CD और जो एड्रेस हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इंटर कर देंगे। ओके, अब इसे सर्वर ऑन करेंगे। तब किस तरह से ऑन करेंगे, सिंपल आपको लिखना है mongo.exe। सिंपल, ये हमारा सर्वर ऑन हो गया है। अब ये जो हमारा लोकली सर्वर है उससे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा मोंगोडीबी है, ये जो हमारा मोंगोडीबी सर्वर है ये कनेक्ट हो जाएगा लोकली से। ओके, अब इसी को लोकली हम सर्वर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये लोकली लिखा हुआ है। आप एटलस का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो प्रॉपर डेटा होता है उस पर भी आप यूज कर सकते हैं डेटाबेस में, और लोकली भी यूज करते हैं। मगर इसमें हम देखेंगे लोकली डेटाबेस किस तरह से कनेक्ट करते हैं और कैसे स्टोर करते हैं। ओके, सिंपल आप कनेक्ट करें, ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं नोड जेएस में किस तरह से वर्क करता है एक्सप्रेस जेएस में, और इसमें इंस्टॉल करेंगे मोंगोडीबी या फिर मोंगूज। ओके, यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल मोंगूज। ओके, इसे इंस्टॉल करेंगे। मोंगोडीबी में लिखना आसान नहीं होता, वो थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखने होते हैं। मगर आप मोंगूज को जब यूज करेंगे तो आपको सिंपली कम कोड में भी डेटाबेस तैयार हो जाएगा। ओके, हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से मोंगूज को यूज करते हैं और क्या होता है मोंगूज। ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक हम लोग देख लेते हैं मोंगूज होता क्या है। लिखेंगे मोंगूज। ओके, ये हमारा mongoose.com है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है mongoose provides a straightforward schema based solution to model ओके योर एप्लीकेशन डेटा, मतलब सिंपल कर देता है डेटाबेस को कनेक्ट करके स्टोर करने में। ओके, सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर कनेक्शन करेंगे। ओके, सिंपल आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर सिंपल यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट में mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। सिंपल इस तरह से इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, सिंपल
लिखेंगे mongoose डॉट कनेक्ट दिस। लोकली आपको लिखना होगा, कोड को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओनली इस तरह से डेटा को कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा एक कलेक्शन है, मतलब कि एक डेटा जो स्टोर करेंगे उसके लिए एक कलेक्शन है जो कि आपको डेटा को स्टोर करेगा। ओके, इस तरह से हम लोग लोकल डेटाबेस को कनेक्ट कर चुके हैं। अब सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ देन एक फंक्शंस को चलाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग कनेक्शन डेटाबेस, डीबी ओनली लिख देता हूँ। ओके, अगर एरर शो करेगा तो यहाँ पे लिखेंगे कैच दिस एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। ओके, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। कनेक्ट हो जाएगा तब ये बताएगा कि सक्सेसफुल हो चुका है। अगर ये कनेक्ट नहीं होगा, एरर आ जाएगा तो हमें एरर को शो करेगा। ओके, सिंपल अब रन करते हैं और देखते हैं ये कनेक्ट होता है कि नहीं। सिंपल नोड मोड लिखता हूँ मैं index.js, सिंपल रन कर दिया। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन डीबी सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर जो लिखा हुआ था ऐसे फिर एरर शो करता है हमारा। आपको अगर सक्सेसफुल हो चुका है तो आप डेटाबेस में कनेक्ट हो गए। अब आप डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक डेटा को स्टोर करवाएंगे, एक सिंपल मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो लिखेंगे कॉन्स्ट फर्स्ट सिग्मा दिस न्यू mongoose डॉट सिग्मा दिस। ओके, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे। अब इसी में आपको ऑब्जेक्ट, जो आप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पढ़े हो उसकी उसी टाइप के आप इसमें डेटा को स्टोर करवाएंगे। तो सिंपल लिखेंगे नेम तो स्ट्रिंग में भी लिखेंगे, सिंपल स्ट्रिंग लिख देंगे। उसके बाद मान लीजिए मैं लिखता हूँ एज, कॉमा दे दिया था, एज दिस और एज में नंबर। ओके, इस तरह से हमने एक मॉडल तैयार करके रखा है कि आपको नेम जब स्टोर करवाएंगे तो स्ट्रिंग में और एज जब स्टोर करवाएंगे तो नंबर में। अब स्टोर करवाते हैं डेटा को। सिंपल लिखेंगे कॉन्स्ट फर्स्ट इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल दिस। इसमें भी आपको लिखना है, यहाँ पर जैसे आपने लिखा था फर्स्ट कैपिटल लेटर में, और यहाँ पर भी आपको फर्स्ट कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा। दोनों चीज़ सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। ओके, उसके बाद लिखना है ये, इसे कनेक्ट करना है ताकि ये दोनों को फिलअप कर सके, मतलब नंबर को सेंड कर सके और नेम को सेंड करने। तो इसको सिंपल से यहाँ पर पैरामीटर्स में डाल देंगे। ओके, ये हमारा एक मॉडल्स तैयार हो चुका है। अब डेटा को स्टोर करवाते हैं। सिंपल डेटा को स्टोर करवाने के लिए लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट टेस्ट फर्स्ट दिस न्यू फर्स्ट। इस तरह से लिखेंगे। ये जो न्यू फर्स्ट जो है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देके इसमें डेटा को स्टोर करेंगे। सिंपल लिखेंगे नेम डेविड एज 30। ओके, इस तरह से हम लोग डेटा को स्टोर करवा दिए हैं। अब इसे सेव करवाना है, मतलब कि डेटा को जो लोकली डेटा कनेक्ट है उसमें सेव हो जाना चाहिए। ओके, तो वो किस तरह से करेंगे। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट फर्स्ट डॉट सेव। सिंपल इस तरह से लिखना है और यहाँ पर लिखना है देन डेटा कर्ली ब्रैकेट और कंसोल में डेटा को आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब रन करेगा तो आपको ये शो करेगा कि डेटा सेव हो चुका है। ओके, और यहाँ पर अगर लिख देंगे कैच तो ये क्या करेगा कि आपको कैच एरर शो करेगा। ओके, सिंपल लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग दिस एरर। ओके, हमने रन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रन हो चुका है। डेटा को स्टोर करवाया था नेम डेविड और एज 30। ओके, आईडी और वैल्यू हमने कुछ डाला नहीं था, मगर इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आईडी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कोई भी डेटा आएगा तो उसका आईडी तो इम्पोर्टेंट है आना, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ न्यू ऑब्जेक्ट आईडी। ओके, इसका जो आईडी है इस डेटा का ये है। ओके, वो ऑटोमेटिक मोंगोडीबी में क्रिएट हो जाता है। ओके, इसी तरह से आप लोग डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि मोंगोडीबी में जो हमारा कंपास था उसमें स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट जो हमारा नाम था जो कनेक्ट किया था, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो टेस्ट हमने लिखा था वो एक कलेक्शन था, उसी को हम चेक करेंगे। इसमें एक फर्स्ट हमने बनाया था और फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आईडी नेम डेविड और एज 30। ये हमारा जो फर्स्ट हमने क्रिएट करा था इसमें, सॉरी, आप देख सकते हैं ये कि जो कलेक्शन हमने किया था फर्स्ट का वो यहाँ पर शो कर रहा है। फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट, यस ऐड कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे डेटा को इसमें स्टोर होगा। ओके, इसी तरह से हम लोग मोंगोडीबी को यूज करते हैं नोड.js या फिर एक्सप्रेस.js में। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।